हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम 2020 का पेपर सॉल्व करवाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्सेट 2020 के एग्ज़ाम के बारे में जो 7 फ़रवरी को हुआ था। और अगर आपको सारे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने हैं तो आप इस वेबसाइट prncfet.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आज हम 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको 2021 का सॉल्व पेपर चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी दोनों शिफ्ट का पेपर अपलोड हो चुका है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपके पास आती रहे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन बिलो गिवन इमेज टेस्ट इज़ यूज फॉर। ठीक है, तो जो आपको इमेज दिख रही है किस चीज़ की प्लेट है, ये है इश्चियारा चार्ट। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। तो जो कंजेनाइटल रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इश्चियारा चार्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग दिस प्लास्टिक स्लाइड इन बिलो इमेज। ठीक है, आप देख रहे हो कि जब पेशेंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो नीचे एक हम प्लास्टिक की स्लाइड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या यूज़ है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू सेव पेशेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड फॉर सेफ ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट, थर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम बेड सोर एंड लास्ट वन इज़ टू प्रोवाइड हार्ड सर्फेस टू द पेशेंट। ठीक है, तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे इमेज, तो इस इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेफ स्लाइड। ठीक है, तो ये क्या है? पेशेंट को सेफली ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें इलेक्ट्रिक करंट से कुछ प्रिवेंट करने का नहीं है, बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए हमें कोई हार्ड सर्विस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें पेशेंट को 2 आवर्ली पोजीशन चेंज करनी होती है, और हार्ड सर्विस की भी पेशेंट को कोई नीड नहीं है। तो मेन हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं इसका? फॉर सेफ ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिफ्लेक्स यू सीन इन बिलो इमेज। ठीक है, इसमें क्या है? फुट एंड से लेके हम फिंगर्स तक जा रहे हैं एक ब्लंट एंड को लेते हुए। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? जितने भी टो और फिंगर्स है वो नीचे की तरफ बेंड कर रही हैं। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है? दैट इज प्लांटर रिफ्लेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है? न्यूबॉर्न बच्चे को जब हम एकदम से डराते हैं तो वो होता है मोरो रिफ्लेक्स। स्वेलिंग रिफ्लेक्स का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई लेग रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, प्लांटर रिफ्लेक्स होता है एडल्ट में। ठीक है, और ये नॉर्मल है। इसी के साथ एक बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी पूछा जाता है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होगा कि सेम आपको ब्लंट एंड से फुट एंड से ऊपर की तरफ जाओगे तो जो टो है, टो का क्या होगा? डॉर्सीफ्लेक्शन, और जो बाकी फिंगर्स है उनकी क्या होगी? फैनिंग और डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ये नॉर्मल बेबी में प्रेजेंट होता है, तो 1 ईयर तक या 1.5 ईयर तक प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल है। बट उसके बाद है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो हमें चेक करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस गिवन इन इमेज। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है जो ब्लू कलर का जो ये यूज़ किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्निकेट। जब भी हमें ब्लड सैंपल लेना है या वेन असेस करनी है तो हम टॉर्निकेट का यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज टॉर्निकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एबनॉर्मेलिटी इन गिवन इमेज। ठीक है, आप इमेज को ध्यान से देखोगे तो ये नोज़ के बीच में क्या है? एक वॉल है जो दोनों नोज़ को सेपरेट करती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सेप्टम। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये सीधी ना होने के बजाय क्या हो गया? थोड़ी डेविएट हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डेविएटेड नेजल सेप्टम। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज डेविएटेड नेजल सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बीइंग यूज्ड इन द बिलो इमेज। ठीक है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 बार ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है? ये डीवीटी पंप है। ठीक है, डीवीटी पंप मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप। ठीक है, इसको हम जब लेग्स में लगाते हैं तो इसमें हम जब एयर फिल करते हैं तो ये क्या करती है? कंप्रेस करेगी। तो कंप्रेस करने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है और वो थ्रोम्बस नहीं होने देता हमारे लेग्स में। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज डीवीटी पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द बिलो गिवन इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेनली यूज्ड इन गायनेकोलॉजी। ठीक है, ये मैंने गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट करवाया था, उसमें भी बताया था। तो ये क्या है? एक फीटोस्कोप। ठीक है, पिनार्ड फीटोस्कोप के नाम से भी जानते हैं इसको। इसका काम क्या होता है? फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फीटोस्कोप, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बिलो गिवन मशीन और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो इसमें आपको दिख रहा है ये क्या है? CTG मशीन। ठीक है, ये क्या है? CTG मशीन। CTG मतलब कार्डियो टोकोग्राफी, कार्डियो टोकोग्राफी मशीन। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसमें फीटल हार्ट साउंड और मदर के कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसको हम ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम हम यूज़ करते हैं, फीटल हार्ट साउंड और मदर के कॉन्ट्रैक्शन कितने हो रहे हैं उसके लिए।
ठीक है। एबीजी मशीन आपको साइड में दिख गई होगी। एबीजी मशीन किस लिए होती है? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए। पल्स ऑक्सीमीटर सबको पता है क्या है? प्रोब है जिससे हम SpO2 मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन बिलो इमेज। ठीक है, इसमें सब में आपको दिख रहा है कौन सी पोजीशन है। तो इसमें हम कौन सी पोजीशन का यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन क्या होता है? जब हम सीधे लेटे हुए हैं, ठीक है, कमर के बल। प्रोन क्या होता है? उल्टा, जब हम पेट के बल लेटे हैं, ठीक है। साइड लाइन मतलब साइड की तरफ। तो ये जो पोजीशन है ये कौन सी है? लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, मोस्टली गायनेकोलॉजी के प्रोसीजर में हम लिथोटोमी पोजीशन यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज लिथोटोमी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन इज गिवन बिलो इन इमेज। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नोज से ब्लीडिंग हो रही है, तो नोज से ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन इज हीमोप्टासिस, सेकंड इज एपिस्टेक्सिस, थर्ड इज मिक्चुरेशन एंड फोर्थ इज हेमेटेमेसिस। ठीक है, तो जो नोज से ब्लीडिंग है उसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। ठीक है, हीमोप्टासिस क्या होता है? जब स्पूटम में ब्लड आएगा, ठीक है, स्पूटम में ब्लड होगा तो हीमोप्टासिस। मिक्चुरेशन सबको पता है, यूरिनेशन। ठीक है, हेमेटेमेसिस क्या होता है? वॉमिटिंग में जब यूरिन आएगा, वॉमिटिंग में यूरिन आ रहा है तो उसको बोलेंगे हेमेटेमेसिस। ठीक है, तो नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिलो गिवन इमेज आइडेंटिफाई मायो सीजर। ठीक है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप सारी इमेज देखोगे सारी सीजर है, बट हमें कौन से आइडेंटिफाई करनी है? मायो सीजर। ठीक है, तो जितनी भी इमेज आप देख रहे हो ऊपर क्या है? पॉइंटेड एंड। इसमें भी क्या है? एक पॉइंटेड है और एक ब्लंट है। इसमें भी क्या है? एक पॉइंटेड है, एक ब्लंट है। लेकिन जो मायो सीजर होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जो सीजर्स के दोनों एंड है, ठीक है, एंड क्या होंगे? सेमी ब्लंट। दोनों एंड कैसे होते हैं? सेमी ब्लंट। ठीक है, तो इन सारी इमेजेस में जो सेकंड वाली इमेज है इसमें जो ऊपर के सीजर्स के दोनों एंड है वो कैसे हैं? ब्लंट एंड है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड, दैट इज सेकंड वन इज दैट इज मायो सीजर। ठीक है, और मायो सीजर का हम यूज़ किस लिए करते हैं? टू कट द थिक टिश्यू, जैसे मसल्स या फुट के अगर हमें टिश्यू कट करने हैं तो उसके लिए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन इन द बिलो इमेज इज कॉज्ड बाय। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है जो थंब है किसकी तरफ है? फिंगर्स की तरफ, और फिंगर भी आपस में चिपकी हुई है, और रिस्ट का भी क्या हो गया? फ्लेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये किस चीज़ में होता है? ऑप्शंस आर हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया। ठीक है, तो जो ये वाला साइन है ये किस में होता है? हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में दो साइन देखने को मिलते हैं, एक होता है ट्राउजी साइन, ठीक है, जो आपको इमेज में दिख रहा है, और एक होता है चोस्टिक साइन। ठीक है, ट्राउजी साइन में आपको पता चल गया रिस्ट का क्या हो जाता है? फ्लेक्शन हो जाता है, और एडक्शन ऑफ थंब। थंब क्या हो गया? एडक्शन मतलब पास में आना। ठीक है, थंब पास में आ जाता है फिंगर्स को, रिस्ट भी फ्लेक्स्ड हो जाती है। और चोस्टिक साइन में क्या होता है कि जब आप फेशियल नर्व के आगे टैप करते हो ईयर के पास तो क्या होता है? ट्विचिंग मूवमेंट होती है फेस में। ठीक है, उसको बोलते हैं चोस्टिक साइन। तो ये दोनों साइन किसके आते हैं? हाइपोकैल्सीमिया के। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिलो इमेज इज एन एक्सरे फिल्म, दिस इज इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ। ठीक है, आपको एक एक्सरे इमेज दिख रही है तो ये किससे रिलेटेड है? सो फर्स्ट इज लीवर एंड चेस्ट, सेकंड गॉल ब्लैडर एंड चेस्ट, थर्ड इज एब्डोमेन एंड चेस्ट, एंड नेक्स्ट इज नॉर्मल चेस्ट रे। तो इसमें आपको जो दिख रहा है ये क्या है? नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। ठीक है, नॉर्मल चेस्ट। अगर एब्डोमेन होता तो नीचे के भी पार्ट्स इतने तक विजिबल होते, तब हम बोलते हैं चेस्ट एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे फिल्म शोज एब्सोल्यूट प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है? बिल्टअप ऑफ एक्सेस फ्लूइड। कहाँ पे? इन द बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लूरा आउटसाइड द लंग्स। ठीक है, लंग्स के बाहर, लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाहर जब फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है उसी को हम बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट कंप्लीट प्लूरल एफ्यूजन किस इमेज में देखने को मिल रहा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है? इसमें। ठीक है, कि लंग्स के चारों तरफ फ्लूइड फिल्ड हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज एब्सोल्यूट प्लूरल एफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so third one is the correct answer, that is C option. So next question is in the below which of the following is used. ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है इमेज में? ये मैंने ऑलरेडी इमेज बेस में भी करा रखा है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये वाटर सील ड्रेनेज ट्यूब। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिज़ाइन होता है ये कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर एयर या फ्लूइड है प्लूरल कैविटी में उसको रिमूव करने के लिए, और ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो। ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो किसका? एयर और फ्लूइड वापस हमारे प्लूरल स्पेस में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिलो वीडियो अ नर्स अप्लाई अ डिवाइस टू द पेशेंट दैट इज यूज्ड टू असेसिंग। ठीक है, आप सबको दिख रहा है ये क्या है? SpO2 प्रोब। ठीक है, तो इसको हम किसके लिए मेजर करते हैं? SpO2।
ठीक है। सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिलो गिवन डिवाइस इज यूज्ड इन, ठीक है, आप सबको दिख रहा है ये क्या है, एक एम्बू बैग, ठीक है। एम्बू बैग की फुल फॉर्म भी पूछी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ठीक है। तो इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शंस आर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, रेस्पिरेशन, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो एम्बू बैग हम ये किस में यूज़ करते हैं, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, जब हम इंट्यूबेट कर रहे हैं पेशेंट को तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए हम एम्बू बैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन मॉइस्ट एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया टू न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। आप सबको दिख रहा है ये सारे क्या है, रेडिएंट वार्मर, ठीक है। तो ये सब हाइपोथर्मिया से तो प्रिवेंट करेंगे, बट इसमें स्पेसिफिक बोला हुआ है प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है। इनमें कोई ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है कि बेबी को साथ के साथ ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऑक्सीजन सिर्फ किस में मिलती है, इंक्यूबेटर में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है जो ग्लास है, इसमें बीच में थोड़े से होल होता है, गैप होता है, ठीक है। ये क्या है, इंक्यूबेटर, पीडियाट्रिक इंक्यूबेटर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सेकेंड वन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इंक्यूबेटर, जिसमें कि ऑक्सीजन हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट होगा और मॉइस्ट एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिलो वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज यूज, ठीक है। इसमें वीडियो क्लियर है नहीं, सिर्फ इमेज है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि थंब के तरफ है, तो थंब की तरफ कौन सी आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज रेडियल आर्टरी, ठीक है। और वही जो हमारी लिटिल फिंगर है उसकी तरफ कौन सी आर्टरी होती है, वो होती है अल्नर आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंडीशन इन बिलो इमेज, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है इसमें, ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रही है साइड में, ठीक है। तो ये क्या है, साइनोसिस, दैट इज ब्लूइश डिस्कलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई हैलो ट्रैक्शन इन गिवन इमेज, ठीक है। इसमें आपको हैलो ट्रैक्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो जो ये वाली इमेज है ये क्या है, एक हैलो ट्रैक्शन। अभी मैं साइड में आपको एक इमेज भी दिख रही होगी, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं जो भी हमारी स्पाइन अगर वो कंप्रेस हो गई है तो उसको स्ट्रेट करने के लिए, या कर्व हो गया स्पाइन, ठीक है। स्पाइन में हम यूज़ करेंगे, स्पाइन अगर वो कर्व हो गई तो उसको स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैलो ट्रैक्शन का, ठीक है। इसकी साइड में आपको इमेज दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिलो इमेज द कंडीशन इज कॉज्ड बाय, ठीक है। आपको दिख रहा है आइज कैसे हो गया, आउटवर्ड बल्ज कर रही है, ठीक है। तो किस में दिखाई देता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, या इसी को ग्रेव्स ऑप्थेल्मिक डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेव्स ऑप्थेल्मिक डिजीज़ या ग्रेव्स डिजीज़, क्यों, क्योंकि ये हाइपरथायरॉयडिज्म में हो रही है। इसमें आपको क्या दिखेगा कि स्वेलिंग हो जाती है और जो आइज़ है वो ऐसे लगेगी बल्ज आउट हो रही है, बाहर की तरफ निकली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बिलो गिवन इमेज, ठीक है। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि एक यहाँ पे कैथेटर इंसर्ट हो रहा है, कहाँ पे, जुगुलर वेन में, ठीक है, नेक के पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीवीपी लाइन, दैट इज सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, सीवीपी लाइन, ठीक है। पेरीफेरी हैंड्स की तरफ होगी, फिमोरल लेग में होगी, ठीक है। ब्रेकियल भी हैंड में एल्बो के पास होगी, ठीक है। ये क्या है, नेक के पास है, तो ये क्या है, सीवीपी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दिस कंडीशन इन बिलो इमेज, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन स्टार्ट हो रही है, तो ये किस वजह से हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन इज डायबिटीज मेलाइटस, सेकंड इनसफिशिएंट पेरिफेरल सर्कुलेशन, सी इज इंजरी टू लोअर लिम्ब एंड नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडिस। तो जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन किस लिए हो रही है, इनसफिशिएंट पेरिफेरल सर्कुलेशन, यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है पेरिफेरी रीजन में। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिलो इमेज इज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज और हेल्प और वर्क फॉर, ठीक है। आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, एपिग्लॉटिस, ये है एपिग्लॉटिस विद ये जो अंदर ट्यूब जा रही है, कौन सी ट्यूब है, ट्रेकिया, ठीक है। आपको साइड में ये रिंग दिख रही होंगी, ठीक है। ये क्या है, ट्रेकिया। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ब्रीदिंग के लिए। तो यहाँ पे पूछा है दिस स्ट्रक्चर हेल्प और वर्क फॉर, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिलो इमेज शो एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, द ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय, ठीक है। इस इमेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये टंग है जो बैक फॉल कर गई है, ठीक है। टंग की वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि टंग बैकवर्ड फॉल कर चुकी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिलो इमेज एन एनेस्थीसिया इज गिविंग टू द पेशेंट, विच टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज गिविंग, ठीक है। आपको दिख रहा है पेशेंट को क्या है, बिठाया हुआ है और कमर के पीछे से हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं। तो इसमें हम मेन कौन से एरिया को एनेस्थाइज कर रहे हैं, स्पाइनल,
ठीक है, स्पाइन रीजन में। तो ये कौन सा एनेस्थीसिया है? स्पाइनल एनेस्थीसिया। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिलो इमेज द स्केल इज यूज टू असेस। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा है 6 फेसेस बने हुए हैं, और जो 6 फेसेस बनते हैं ये कौन से स्केल में बनते हैं? वोंग बेकर स्केल। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है कि वोंग बेकर स्केल में कितने फेसेस बनते हैं, तो 6 फेसेस। ठीक है, वोंग बेकर स्केल। और हम ये यूज किस लिए करते हैं? टू असेस द पेन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी सीन इन बिलो गिवन इमेज। ठीक है, इसमें आपको कौन सी एबनॉर्मेलिटी दिख रही है? इसमें आपको दिख रहा है कि पी वेव एब्सेंट है। ठीक है, पी वेव क्या है? एब्सेंट। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है? नैरो होता जा रहा है। तो ये आपको किस में दिखता है? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, उसमें हमें ये दिखता है कि पी वेव एब्सेंट है। आपको ये दिख रहा है टी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। तो पी वेव क्या है? एब्सेंट है। और क्यू आर एस कैसे हो गई? नैरो। ठीक है, तो ये किसमें दिखता है? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिलो वीडियो दिस प्रोसीजर इज डन फॉर सर्जरी, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा है क्या कर रहे हैं? हम पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ की पेंटिंग है? ठीक है, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, क्लोरहेक्सिडिन और बीटाडिन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मेन इन दोनों में भी अगर आप सुपीरियर जो मानोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, वो दोगे क्लोरहेक्सिडिन को। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज क्लोरहेक्सिडिन। अगर क्लोरहेक्सिडिन नहीं है तब आप बीटाडिन या पोविडिन आयोडीन पे जा सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा क्लोरहेक्सिडिन पेंटिंग। अगर ये ऑप्शन में नहीं है देन हम जाएंगे बीटाडिन पेंटिंग पे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोसीजर इज डन इन बिलो वीडियो। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये लेरिंजोस्कोप का यूज़ कर रखा है हमने, और उसके बाद हम ये क्या इंसर्ट कर रहे हैं? ईटी ट्यूब। ठीक है, ये जो ट्यूब है वो कौन सी है? ईटी ट्यूब। तो ये क्या कौन सा प्रोसीजर चल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, सेकंड ईटी इंट्यूबेशन, थर्ड यूरिनरी कैथेटराइजेशन, लास्ट इज लवाज और गवाज। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? आपको दिख रहा है लेरिंजोस्कोप यूज़ करके ईटी ट्यूब डाल रहे हैं, तो क्या है ये? ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन बिलो इमेज। ठीक है, आपको दिख रहा है ये गर्दन में हमने एक ट्यूब फिट करी हुई है। ये कौन सी ट्यूब है? ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, छोटी ट्यूब होती है। और जो माउथ के थ्रू हम इंसर्ट कर रहे हैं वो कौन सी है? एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिलो वीडियो सर्जन इज यूजिंग अ इलेक्ट्रिक कॉटरी, इट इज़ अ टाइप ऑफ। ठीक है, आपको दिख रहा है एक ही हिस्सा बाहर निकला हुआ, तो इसको हम बोलते हैं मोनोपोलर कॉटरी। ठीक है, बायपोलर कॉटरी आपको साइड में इमेज दिख जाएगी। तो मोनोपोलर कॉटरी का हम यूज़ किस लिए करते हैं? फॉर कट एंड कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन और कट करने के लिए कोई भी बायोलॉजिकल टिश्यू को हम कॉटरी को यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर बॉडी स्पेशल नर्व ब्रांच हैव स्पेशल वर्क इन द बिलो पिक्चर, इट इज़ कॉल्ड एज। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है अलग अलग क्या है? सेगमेंट बने हुए हैं, अलग अलग सेगमेंट बना रखे। तो ये किस चीज़ के सेगमेंट है? नर्व सेगमेंट। ठीक है, लोअर लेग में अलग अलग नर्व सेगमेंट दिए हुए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिलो ईसीजी स्ट्रिप आइडेंटिफाई द नेम इन रेड सर्कल। ठीक है, रेड सर्कल यहाँ पे करा हुआ है, तो क्या है? आपको दिख रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या है? क्यू आर एस। ये क्या होता है? पी, और ये कौन सी वेव है? टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिलो शोन इमेज इज अ स्पायरोमेट्री टाइप ऑफ। ठीक है, जो स्पायरोमेट्री हम लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम मोर इजीली ब्रीथ कर पाएँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ठीक है, ये हमारे लंग्स को एक्सपैंड करवाने में हेल्प करती है ताकि हम डीपली और फुल्ली ब्रीथ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैज़ पीपीएच आफ्टर डिलीवरी द ब्लड स्पिलिंग टू हाफ ऑफ बेड। ठीक है, पूरा हाफ ऑफ बेड ब्लड से भर चुका है, तो इसमें कितना ब्लड लॉस हो चुका है? ठीक है, तो पीपीएच कब बोलते हैं? जब हम 500 ml से ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी में, और सिजेरियन में अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीपीएच। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? 1000 से भी बहुत ज़्यादा, किडनी ट्री और पूरा हाफ बेड भर चुका है, तो यहाँ पे कितना हो सकता है? 3000 ml। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज 3000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिलो वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज डन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट को यहाँ पे सीवीपी लाइन लगी हुई है और नर्स क्या कर रही है? इंजेक्शन दे रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन, सेकंड पेरिफेरल वीनस, थर्ड इज रेडियल आर्टरी एंड लास्ट वन इज फीमोरल आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे कहीं लेग का कुछ नहीं दिखा रखा। रेडियल आर्टरी मैंने अभी बताया थंब की साइड होती है, तो वहाँ का भी कुछ नहीं दिखा रखा। पेरीफेरी रीजन या हैंड्स में या लेग्स में कुछ नहीं दिखा रखा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिलो वीडियो नर्स इज इंसर्टिंग अ यूरिनरी कैथेटर टू अ मेल पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक इज डन बाय द नर्स। ठीक है, यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं मेल पेशेंट को, तो क्या मिस्टेक कर रही है। ठीक है, इसमें प्रॉपर वीडियो नहीं दिख रही, बट आप इमेज देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट कैथेटर नियर मीटर्स। ठीक है, नॉर्मल है। इंसर्ट स्टेराइल वाटर इन लार्ज अमाउंट, ये इसमें इमेज में कहीं नहीं दिख रहा। नेक्स्ट है इंसर्ट स्टेराइल वाटर विदाउट एस्पिरेटिंग यूरिन, ये अगर वीडियो अगर प्ले होती है तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, इस इमेज के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें नॉर्मल, नो मिस्टेक। ठीक है, अभी ये जो प्रोसीजर कर रही है इमेज के अकॉर्डिंग ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिजिशियन ऑर्डर अ हिपैरिन इन्फ्यूजन टू अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद डीवीटी। डीवीटी क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नर्स रिमेंबर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अवेलेबल। ठीक है, तो इसका हमें एंटीडोट बताना है, किसका, हिपैरिन का। तो हिपैरिन का एंटीडोट कौन सा होता है, प्रोटामीन सल्फेट। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट, आप कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो एंटीडोट्स के ऊपर लेके आ जाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीडोट्स, इस पर 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्ट पूछ लेंगे, नहीं तो ये पूछेंगे कि ये ड्रग चल रहा है पेशेंट को, तो साइड बाय साइड क्या अवेलेबल होना चाहिए यूनिट में, तो वो उसका एंटीडोट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटॉट स्पॉट एंड जीरोप्थेल्मिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इस ऑप्शन, इनके ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन ए या फिर रेटिनॉल। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी बिटॉट स्पॉट और जेरोफ्थेलिमिया होगा। ठीक है, ये भी पूछते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से फर्स्ट सिम्टम क्या आता है, तो वो होता है निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया क्या होता है, फर्स्ट सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन HIV पॉजिटिव पेशेंट मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन द स्कार इज मोर देन। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि अगर HIV पेशेंट है तो हम नॉर्मल कब उसको पॉजिटिव मान लेंगे, अगर 5 mm से ज़्यादा होगा तभी हम उसको क्या कंसीडर कर लेंगे कि वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट उसका पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिकल साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इन चाइल्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। पाइलोरिक स्टेनोसिस चाइल्ड में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी इसकी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज इन सीवियर डिस्पनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन नर्स गिव द पेशेंट। पेशेंट को क्या हो रहा है, डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो कौन सी पोजीशन देंगे जिससे उसको ब्रीदिंग में ईज मिलेगी, तो वो है फाउलर पोजीशन। ठीक है, फाउलर या हाई फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन देंगे तो ईजिली ब्रीथ कर पाएगा पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोजीशन विल यू गिव इन लंबर पंचर। तो लंबर पंचर में कौन सी देते हैं हम, सी शेप पोजीशन। ठीक है, इस टाइप की पोजीशन देके यहाँ से हम एस्पिरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस इज। टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 21 डेज। ठीक है, तो एवरेज में हम लेते हैं 10 डेज। सो करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है, 10 डेज, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पेशेंट हु हैज़ हाइपर कैलीमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ECG चेंज इज सीन। ठीक है, पेशेंट को क्या है, हाइपर कैलीमिया, तो जितने भी हाइपर कैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, ये सब है, इन सब के ECG चेंजेस आप देख लेना। इसमें से एक क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो हाइपर कैलीमिया में क्या दिखता है, टॉल टी वेव। ठीक है, टॉल पीक टी वेव दिखेगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन DPT, P स्टैंड फॉर। ठीक है, D स्टैंड फॉर डिप्थेरिया, P स्टैंड फॉर पर्टूसिस एंड T फॉर टेटनस। तो इसमें पर्टूसिस ना देख के उसका दूसरा नाम दे दिया वूपिंग कफ। पर्टूसिस को ही क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इन ICU नीड्स अर्जेंट CPR, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू कॉल इमरजेंसी CPR टीम। ठीक है, तो क्या है, CPR की कंडीशन है, हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है, तो कौन सा कोड एक्टिवेट होगा, ब्लू कोड। ठीक है, रेड कोड कब एक्टिवेट होता है, फायर के केसेस में। ब्लैक कब होता है, बॉम्ब थ्रेट। ठीक है, और कोड पिंक कब होता है, चाइल्ड एब्डक्शन। ठीक है, पीडियाट्रिक वाले केस में कौन सा कोड एक्टिवेट होता है, कोड पिंक। ठीक है, ये कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द नर्स शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ कैनुला। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, 18 गॉज, दैट इज ग्रीन कलर कैनुला। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो आज इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे 2020 के पेपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। थैंक यू।